नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। हम उद्यान विज्ञान में फल वृक्षों की जो फसलें हैं उनके बारे में देख रहे थे और आज अपनी फल वृक्ष में अंतिम फसल है, वो रही है नींबू वर्गीय फसल। उसके बारे में देखेंगे। कौन सी फसल? नींबू वर्गीय फसल। नींबू वर्गीय फसल में बात करें तो इसमें नींबू भी आता है, इसमें संतरा भी आता है, इसमें मौसमी भी आता है। इन तीनों के बारे में अपने देखेंगे कि नींबू सब चीज कॉमन है इनमें, सिर्फ इनका वानस्पतिक नाम और उत्पत्ति स्थान है जो अलग अलग है। और जितनी भी कॉमन बातें हैं, कुल क्या है, गुणसूत्र संख्या क्या है, पुष्प क्रम कैसा होता है, परागण कैसे होता है, सब चीजें कॉमन है। जलवायु, मृदा, सब। इसके अलावा इनमें जो एक अलग है वो है इनकी किस्में, और सब कॉमन है। उनके बारे में अपने एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं कि कहां से कौन सा पर्सन है जो कृषि प्रवेश में पीछे आया हुआ है। इसकी मुख्य बीमारी है कैंकर रोग। कैंकर रोग किस फल वृक्ष की मुख्य बीमारी है? एक तो पर्सन ये आया हुआ था। किस फल की मुख्य बीमारी है? नींबू वर्गीय फल की। किसकी है? नींबू वर्गीय फल की। दूसरा प्रश्न क्या था? नींबू में कैंकर रोग का कारण क्या है? किस कवक या जीवाणु के कारण नींबू में कैंकर रोग होता है? इसको वैसे बोलते हैं सिट्रस कैंकर। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण क्या है? किसके कारण होता है? तो एक जीवाणु है जेंथोमोनाज सिट्राई, उसके कारण होता है। ये है। एक इसकी किस्म से प्रश्न आया हुआ था, पाइन एप्पल किसकी किस्म है? पाइन एप्पल स्वीट ऑरेंज की किस्म है। पाइन एप्पल किस्म की बात करें तो वो है स्वीट ऑरेंज की किस्म है। एक इसके रोग से प्रश्न और आया हुआ था, यानी कि नींबू वर्गीय फसलों में इसके रोग से प्रश्न आए हुए थे। और खास करके इस कैंकर रोग से ना प्रश्न हर बार आता है। अगर प्रश्न आएगा तो इसी से आएगा। ट्रिस्टज विषाणु रोग। विषाणु रोग किस में होता है? किस फल वृक्ष में होता है? किस में होता है? नींबू में। ठीक है, नींबू में होता है। किस में होता है? नींबू में। देखो, एक प्रश्न हो रहा है जो ये कैंकर रोग का कारण है, इसमें है ना कैंकर रोग मतलब किस वायरस या जीवाणु विषाणु किससे फैलता है, इसके बारे में पूछा हुआ था। तो कैंकर रोग है ना जीवाणु। नींबू में कैंकर रोग का कारण क्या है? प्रश्न आया हुआ था एक, नींबू में कैंकर रोग का कारण क्या है। एक में तो ये पूछा हुआ था कैंकर रोग का कारण में ये दिया हुआ था पूरा, और एक में दिया था जीवाणु, विषाणु, वायरस
किसके द्वारा फैलता है, तो उसका उत्तर था जीवाणु। नींबू में कैंकर रोग का कारण क्या है, जीवाणु। एक इसमें रोग होता है गेमोसिस रोग, उसका भी पूछा हुआ था, गेमोसिस रोग किस फल वृक्ष से संबंधित है। गेमोसिस को और क्या कहते हैं, गोदाती किस फल से संबंधित है, तो यही होगा नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल। ये थे जो अपने पीछे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आए हुए क्वेश्चन हैं। जो भी साथी नया जुड़ा है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक और शेयर कर दे। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो, ताकि मेरे को भी मेहनत करने में मजा आए। अब अपने देखेंगे नींबू वर्गीय फलों की कुछ सामान्य जानकारियां क्या हैं, उनके बारे में अपने देखेंगे। सामान्य जानकारी में देखें इनका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, नाम में अपने बात करेंगे नींबू की, इसकी नींबू की। दूसरी बात करेंगे संतरा की। तीसरी बात करेंगे मौसमी की। ठीक है, वानस्पतिक नाम देखेंगे। इनके उत्पत्ति स्थान देखेंगे, उत्पत्ति स्थान क्या है, कुल कौन सा है, गुणसूत्र संख्या, इन सब के बारे में देखेंगे। फल का प्रकार क्या है, सब के बारे में देखेंगे। तो अपने बात करें इनके वानस्पतिक नाम की, तो नींबू का सिट्रस ओरेंटिफोलिया क्या है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया नींबू का हो गया। संतरा का क्या होगा, सिट्रस रेटिकुलाटा। संतरा का सिट्रस रेटिकुलाटा। ठीक है, संतरा का हो गया। मौसमी का क्या होगा, तो मौसमी का होगा सिट्रस साइनेसिस। मौसमी का होगा सिट्रस साइनेसिस होगा। उत्पत्ति की बात करें अपने, ये थे इनके वैज्ञानिक नाम। उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति क्या है, नींबू का उत्पत्ति स्थान अपना भारत, और संतरा का उत्पत्ति स्थान है चीन। तो मौसमी का उत्पत्ति स्थान भी क्या होगा, चीन ही होगा, चीन ही होगा। कुल कौन सा है, अब देखते हैं कुल। बस इनमें अलग यही था, सबका कुल एक ही है, रूटेसी। तीनों का कुल एक ही है, रूटेसी। तीनों में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो एक ही है, 18 गुणसूत्र प्रकार, गुणसूत्र संख्या 18। फल का प्रकार है स्पेरेडियम, फल प्रकार क्या होगा, हेस्पेरेडियम। खाने वाला बाग, खाने योग्य बाग, इनका क्या खाते हैं आप में अपने, रसीले, रसीले प्लेसेंटम रेसे खाते हैं इनके, ऐसे ही खाते हैं अपने। रसीले प्लेसेंटल रेसे। पुष्पक्रम क्या है, पुष्पक्रम सोलेट्री।
पुष्पक्रम सोलेट्री हो गया। और क्या, जलवायु, जलवायु कुपोषण, जलवायु, जलवायु हो गई उपोषण, जलवायु। और क्या रह गया, रोपण दूरी की बात करें तो 6x6 मीटर रोपण दूरी, 6x6 मीटर, मतलब पौधे से पौधे की दूरी है ना, एक पौधा यहाँ तो दूसरा यहाँ, बीच में 6 मीटर की दूरी है जो होनी चाहिए। और इसमें क्या रह गया, फूल का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। अम्ल कौन सा पाया जाता है, अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल तो पाया जाता है। अम्ल पाया कितना जाता है, अम्ल पाया, अम्लता पाई कितनी जाती है, तो अम्लता होती है 0.5 से 1.5% अम्लता, 0.5 से 1.5% पाई जाती है। टीएसएस की बात करें, इसमें कितना होता है टीएसएस, टीएसएस होता है 8 से 12 ब्रिक्स होता है, 8 से 12 ब्रिक्स, 8 से 12 ब्रिक्स डिग्री है जो टीएसएस होता है। परागण किसके द्वारा होता है, तो परागण होता है कीटों द्वारा, परागण, परागण की बात करें तो परागण होता है कीटों द्वारा, कीटों द्वारा इसका जो परागण होता है। और क्या रह गया इसमें, फूल से फल बनने में समय कितना लगता है, ये भी अच्छी बात है। फूल से फल बनने में समय कितना लगता है, तो लगभग 6 से 8 माह है ना जो लगते हैं, 6 से 8 माह ही होगा क्या, 6 से 8 सप्ताह होगा शायद। ये आपको मैं अच्छे से अगली क्लास में देख कर बताऊंगा कितना लगता है। और अपने बात करते इसमें क्या रह गया, इसमें नॉन क्लाइमेटिक फल है, ये नॉन क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। ये अपने ना अगली क्लास में जरूर देखेंगे। ये मेरे बच्चे से याद नहीं, 6 से 8 सप्ताह है या माह है, दोनों में से एक ही है, सप्ताह या माह दोनों में से एक ही है। इसको अपने अच्छे से अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये था। अब इसके बारे में अपने देखते हैं कि इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, टी क्लाकाय, टी क्लिकायन बीज द्वारा इनमें प्रवर्धन होता है। प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, इसके बारे में अब अपने देखते हैं। तो नींबू में जो प्रवर्धन होता है ना, वो तो बीज द्वारा होता है, और इसके बीज में ना बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है कि एक ही बीज से 2-3 पौधों का उग जाना। इनके बीजों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है, एक ही बीज से 3-4 पौधों, 2-3 पौधों का उगना। उगना होता है। प्रवर्धन की बात करते हैं अपने, प्रवर्धन बीज द्वारा, बीज द्वारा प्रवर्धन किस में होता है, या वायुदाब द्वारा, नींबू में, या वायुदाब द्वारा किस में होता है, नींबू में।
टी क्लिकाइन किसमें होता है? टी क्लिकाइन की अगर बात करें ना तो संतरा में भी टी क्लिकाइन होता है और मौसमी में भी, दोनों में टी क्लिकाइन है जो पाया जाता है। और क्या रहेगा? अब बात करते हैं इन इसके कुछ प्रमुख अनुसंधान है। नागपुर महाराष्ट्र में कौन सा अनुसंधान है? केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान की बात करें तो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। अपना नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो नानता कहाँ पर है? कोटा में। नानता कहाँ है? कोटा में है। बात करते हैं अपने तो संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। ये थे नींबू से संबंधित कुछ प्रमुख अनुसंधान, नींबू का प्रवर्धन, और ये थे। अब अपने बात करेंगे नींबू वर्गीय फल है उनमें उनकी किस्में, उनके बारे में बात करेंगे। पहले नींबू की बात करेंगे, फिर संतरा की किस्में, और फिर बात करेंगे मौसमी की किस्में कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अपने देखेंगे। नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख किस्में: मीठा चिकना नींबू की चक्रधर बीज रहित किस्म है। बात करते हैं अपने किस्में, और किस्में में अपने बात करेंगे किसकी? नींबू की। पहले तो नींबू में बात करें तो नींबू की किस्में, एक तो मीठा चिकना, दूसरी बात करें किस्में चक्रधर। चक्रधर यानी कि ये बीज रहित किस्म है। कागजी नींबू, कागजी कला, बारहमासी नींबू, कागजी कला, बारहमासी नींबू, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन एक, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन एक, पंत लेमन फर्स्ट, जय देवी, तेलानी किस्म कौन सी? तेलानी किस्म, रसराज किस्म, रसराज, विक्रम बेमौसम फल देने वाली किस्म, विक्रम, बेमौसम फल देने वाली, ये है ना परभनी महाराष्ट्र से विकसित की गई है। परभनी महाराष्ट्र से विकसित। साई सरबती एक किस्म है, साई सरबती,
प्रमुख रोग है कैंकर, कैंकर और ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी किस्म, कैंकर और ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी किस्म है, ये है इसकी। अब अपने बात करते हैं संतरा की प्रमुख किस्मों के बारे में। ये थी नींबू की जो प्रमुख किस्में थी, वो थी मीठा, चिकना, चक्रधर, बीज रहित किस्म। अब अपने देखेंगे संतरा की प्रमुख किस्में। कुर्ग, कुर्ग हनीड्यू किस्म किसकी है तो बात करें तो कुर्ग हनीड्यू तो पपीता की है। कुर्ग किसकी किस्म है? बात करते हैं अपने संतरा, संतरा की किस्मों में है कुर्ग। ये उधर दक्षिण भारत में है ना, दक्षिण भारत की मतलब है प्रसिद्ध किस्म है। पूर्वी भारत की देखें तो खासी, ये किस्म है खासी, खासी किस्म होगी, कुर्ग होगी। नागपुर मैंड्रेन, नागपुर मैंड्रेन, नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र का संतरा प्रसिद्ध है। ड्रेन, मैंड्रेन, नागपुर मैंड्रेन होगी। पंजाब देसी, लाहौर लोकल, पंजाब देसी, लाहौर लोकल, पंजाब देसी, लाहौर लोकल। सतसुमा किस्म में एक किस्म है, सतसुमा किस्म बीज रहित किस्म है। सतसुमा बीज रहित किस्म है, किस्म बीज रहित किस्म है। उसकी बात, एक किस्म है किन्नू, किंग इंटू विलोलिफ, किन्नू किस्म है ना, जब क्रॉस किया गया था किंग इंटू विलोलिफ का। एच बी फ्रॉस्ट ने 1935 में इसे विकसित किया था। किसने? एच बी फ्रॉस्ट 1935 में विकसित, एच बी फ्रॉस्ट ने 1935 में इसे विकसित किया था। कुर्ग, खासी, नागपुर मैंड्रेन ये होगी, किन्नो होगी, और कौन सी किस्म रहेगी? बस ये थी संतरा की जो प्रमुख किस्में थी वो थी। अब अपने देखते हैं मौसमी की जो प्रमुख किस्में हैं। मौसमी या इसे माल्टा भी कहते हैं, उसकी प्रमुख किस्मों के बारे में देखो तो मौसमी की एक तो प्रमुख किस्म मौसमी खुद ही है, दूसरी ब्लड रेड है जो गंगानगर में पाई जाती है। किसमें बात करें अपने मौसमी की, इसकी किस्में एक तो मौसमी खुद ही है। ये कहाँ पाई जाती है मौसमी किस्म? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। दूसरी अपने बात करें ब्लड रेड, ब्लड रेड की बात करें तो ये किस्म पाई जाती है गंगानगर में। ये किस्म कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। सतगुड्डी, जाफा, और किस्म कौन सी हो सकती है? सतगुड्डी, जाफा किस्म, और कौन? सतगुड्डी, जाफा। बीज रहित किस्म की बात करें तो समोती बीज रहित किस्म है, लेट वेलेसिया किस्म है, लेट वेलेसिया। एक किस्म तो आई थी पाइनएप्पल, पाइनएप्पल किस्म है, पाइनएप्पल किस्म है। वासी गठन नेवल, वासी गठन नेवल किस्म है। हेमलीन जल्दी पकने वाली सामोती बीज रहित किस्म, बीज रहित किस्म, सामोती बीज रहित हेमलीन
जल्दी पकने वाली किस्म। ये है मौसमी की जो प्रमुख किस्में, ये है पाइनएप्पल। यहां से प्रश्न आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पाइनएप्पल किसकी किस्म है? स्वीट ऑरेंज की किस्म है, मौसमी या माल्टा की किस्म है। अब अपने बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख रोग है उनके बारे में, और फिर अपने देखेंगे इसके प्रमुख विकार, प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और उपज कितनी होती है। इसी के साथ अपनी जो नींबू वर्गीय फसल है, फल वृक्ष है, वो भी अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनाज एक्सोनोपीडिया प्रमुख रोग, प्रमुख रोग की बात करें कौन कौन से हैं, तो सिट्रस कैंकर एक रोग है, सिट्रस कैंकर। बहुत बार प्रश्न आया है इससे, हर बार। सिट्रस कैंकर किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। जेंथोमोनाज एक्सोनोपीडिया इसका रोग जनक है, वो है। इसके बारे में भी पूछा हुआ है। तो रोग जनक की बात करें, कौन से फल वर्ग का प्रमुख रोग है, ये पूछा हो तो नींबू वर्गीय फल वृक्ष का जेंथोमोनाज, जेंथोमोनाज एक्सोनोपेडिस, जेंथोमोनाज एक्सोनोपेडिस इसका रोग जनक है। सूचक पौधा की बात करें कौन सा है, तो सूचक पौधा है कागजी नींबू। सूचक पौधा कागजी नींबू, सूचक पौधा कागजी नींबू। और क्या है इसका लक्षण क्या है? लक्षण है ना, इसके पौधे और पत्तियों पर काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। लक्षण, पत्तियों और पौधों पर काले भूरे रंग के धब्बे, काले भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं। और क्या है? नियंत्रण कैसे करते हैं, तो इसका नियंत्रण करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन 250 से 300 ppm का छिड़काव मार्च माह में करना चाहिए। नियंत्रण, स्ट्रेप्टोमाइसिन 250 से 500 ppm का छिड़काव कब करना चाहिए? मार्च माह में। दूसरा रोग प्रमुख कौन सा है? दूसरा था गेमोसिस गोदार्ती रोग। दूसरा था रोग जनक क्या है? पाइटोप्थेरा, फाइटोफथोरा पथोरा पाल्मी बोरा कवक, फाइटोप्थेरा पाल्मी बोरा कवक द्वारा होता है। इसके लक्षण की बात करें, लक्षण क्या है? तो पौधे के निचले भाग पर इन्हें गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, पदार्थ दिखाई देता है। नियंत्रण कैसे करें इसका? नियंत्रण,
कोरडो मिश्रण से इसका नियंत्रण किया जाता है। ये थे इसके कुछ प्रमुख रोग। प्रमुख कीट क्या है उनके बारे में देखेंगे, और प्रमुख विकार जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से कौन सा होता है उनके बारे में भी देखेंगे। प्रमुख विकार, विकार की बात करें तो एक विकार होता है डाइबैक। डाइबैक होता है कॉपर की कमी से। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। लिटिल लीफ रोग कौन सा है? लिटिल लीफ विकार एक आता है। ये है ना जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। एक येलो लीफ रोग आता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये थे इसके कुछ प्रमुख विकार, डाइबैक, लिटिल लीफ, येलो लीफ थे। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख कीट हैं, वो कौन से हैं प्रमुख कीट। प्रमुख कीट की बात करें तो एक है लीफ माइनर कीट। कौन सा? लीफ माइनर कीट। लीफ माइनर कीट है, ये कैंकर रोग का वाहक है। एक इसका फल चूसक कीट भी है, फल चूसक कीट। वर्षा ऋतु में इसका प्रभाव है जो देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु में इसका प्रभाव है जो देखने को मिलता है। एक कीट नींबू का तितली। पेपिलियो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? पेपिलियो डेमोसियस। डेमोसियस। हानिकारक अवस्था नींबू वर्गीय पौधों, मतलब नींबू वर्गीय पौधों के लिए हानिकारक है, और इसका साल में 2 बार जो है हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। अप्रैल, मई और अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक हानि पहुंचाता है ये। अप्रैल, मई और अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। ये थे इसके कुछ प्रमुख कीट और कुछ प्रमुख विकार। अब अपने देखते हैं नींबू वर्गीय फल वृक्षों में इनकी उपज क्या होती है और भंडारण कितना होता है, उनके बारे में अब अपने देखते हैं। पहले देखेंगे नींबू की उपज 1000 पौधा प्रति फल 50 से 70 किलो। और देखें संतरा की, तो संतरा की बात करें तो 600 से 800 फल प्रति पौधा, 70 से 80 किलो उपज नींबू की। नींबू 1000 फल या 50 से 60 केजी प्रति पौधा।
ठीक है, अब बात करते हैं संतरा या मौसमी दोनों की। संतरा और मौसमी की बात करें ना तो 600 से 800 फल, 600 से 800 फल या 70 से 80 केजी प्रति पौधा है जो फल होता है। भंडारण की बात करते हैं अपने, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता होनी चाहिए 85 से 90%। आर्द्रता पर 3 से 6 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। 3 से 6 सप्ताह तक अपने नींबू को है ना 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता पर 3 से 6 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने संतरा और मौसमी की, तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आर्द्रता, आर्द्रता तो वही है 85 से 90% आर्द्रता पर 4 माह तक भंडारित कर सकते हैं। 4 माह तक भंडारित कर सकते हैं। ये थी अपनी नींबू वर्गीय फसल। नींबू वर्गीय फसल, नींबू, संतरा और मौसमी के बारे में अपने देखा। तो आज अपनी फल वृक्ष की जितनी भी फसलें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली क्लास में अपने देखेंगे सब्जी वर्गीय, जो भी सब्जियां हैं कुकुरबिटेसी कुल की, कौन से अलग कुल की है, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।